नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। देश के अंदर चुनाव आयोग ने आज 12 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का फेज़ 2 का ऐलान कर दिया है, जो कल से ही शुरू हो जाएगा और 9 जनवरी तक वो चलेगा। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएंगी और इनमें वो राज्य भी आ गए हैं जिनके अंदर हाल फिलहाल में 2026 के अंदर चुनाव होना है। SIR 1 की जो कार्यवाही है वो बिहार के अंदर प्रारंभ की गई थी चुनाव आयोग द्वारा, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने बहुत भारी हंगामा किया था और हंगामा भी इतना किया था कि इसकी लगभग 11 सुनवाइयाँ सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी दलों ने अपने बड़े बड़े वकीलों को साथ लेकर मुकदमे दायर किए थे इस SIR को रोकने के लिए, लेकिन 11 की 11 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट SIR को अवैध नहीं ठहरा सकी और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा जो सिटीजनशिप के लिए 11 प्रपत्रों में से 2 प्रपत्र देने की अनिवार्यता रखी थी, उन 11 प्रपत्रों में भी कोई अदला बदली करने में कोई स्टेप नहीं आगे बढ़ाया, क्योंकि वो उनको जायज़ ठहराया गया। सिवाय इसके विपक्ष ने कहा कि भाई आप जो हैं, जो हमारा वोटर आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड को जो है नेशनलिटी का सर्टिफिकेट माने, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जता दी, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड जो है, जो हमारा आधार कार्ड है, वो सिर्फ फेस एंड थंब आइडेंटिटी का प्रमाण है, ना कि आपकी सिटीजनशिप का। इस चीज़ को अपहोल्ड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और चुनाव आयोग को एक तरीके से ऑथराइज़ कर दिया कि आप पूरे देश के अंदर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट शुरू कीजिएगा। राहुल गांधी जी ने, वहाँ की विपक्षी पार्टियों ने, देश की विपक्षी पार्टियों ने पूरा हंगामा इसके ऊपर किया। राहुल गांधी जी ने विशेष 11-15 दिन की यात्रा वहाँ पे बिहार में की, पद यात्रा, और प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने वोट चोर होने का आरोप लगाया और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे उन्होंने दिए। उन्होंने चुनाव आयोग को भी मोदी सरकार की कठपुतली बताया, जबकि चुनाव आयोग देश के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड इट इज़ फुल्ली एम्पावर्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके अंदर कहीं भी किसी तरीके के उनके अधिकारों में कोई विपन्नता नहीं रखी गई है। उसके बावजूद भी विपक्ष ने चुनाव आयोग का सरकार से मिला होने का आरोप लगाया और उसी चुनाव आयोग ने अब फिर एक बार 12 राज्यों के अंदर SIR की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसकी अधिसूचना आज जारी हो गई है और आज रात से ही 12 बजे से लागू हो गई है। कुल मिलाकर इन 12 राज्यों, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, आसाम, सभी राज्य आ जाते हैं, इनमें चुनाव भी होने वाले हैं आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। ऐसे में जो इल फिल्टर्ड सिटीजन्स हैं उनका जो है नाम इसमें कट जाएगा, जो मृतक हैं मृतकों का नाम हट जाएगा और जो नए वोटर्स बनने हैं उनके नाम जुड़ जाएंगे। बिहार के अंदर भी ऐसा ही प्रोसीजर किया गया। लगभग 8 लाख कैंडिडेट, 8 लाख वोटर्स उसके अंदर लिस्ट के अंदर मौजूद बनते थे, जिनको घटाकर 7,35,000 रह गए, क्योंकि 65 लाख नाम ऐसे हट गए वहाँ से, जबकि वहाँ पे नए भी वोटर बने हैं। उन सबको जोड़ने के बाद भी 65 लाख वोटर्स का नाम कटने का मतलब है एक बहुत बड़ी बात। ऐसे में बिहार जैसे राज्य के अंदर जब 65 लाख वोटर के नाम कटे हैं तो देश के अन्य राज्यों में क्या होगा। लेकिन इसमें मैं एक निवेदन चुनाव आयोग से करना चाहता हूँ कि वो इस वोटर लिस्ट में काटे गए नाम में उन लोगों की संख्या जरूर बताएं जो भारतीय नागरिक नहीं थे, बाहर से आए हुए घुसपैठिए थे, चाहे वो नेपाली थे, चाहे वो बांग्लादेशी थे, चाहे वो म्यांमार से आए हुए रोहिंग्या थे। इस तरीके के लोगों की लिस्ट अवश्य बताए, ताकि देश की जनता को पता लगे कि हमारे चुनाव आयोग ने कितना बढ़िया, कितना साफ सफाई का कार्य किया है। साथियों, यदि ये चुनाव आयोग इस बात को मान लेता है और अपने इस SIR की सेकंड फेज़ में, जिनमें 12 राज्यों के अंदर ये SIR किया जा रहा है, उसमें ये जो इलफिल्टर तरीके से देश के अंदर आने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट जारी करता है, तो ये एक बहुत बड़ा काम देश के लिए होगा। और ऐसा कार्य
हमारे देश के उन सभी वोटर्स के लिए एक ताकत बनेगा जिनको सरकार चुननी है। साथियों, ऐसे समय पर मैं एक और निवेदन चुनाव आयोग से करना चाहता हूँ कि देश के अंदर 3 तरह के चुनाव होते हैं। एक लोकसभा के चुनाव, एक विधानसभा के चुनाव और एक स्थानीय निकाय के चुनाव। इन तीनों के अंदर अलग अलग वोटर लिस्ट बनाई जाती है। देश के अंदर एक यूनिवर्सल लिस्ट सब चुनावों के लिए होनी चाहिए। ऐसा प्रावधान चुनाव आयोग अवश्य लेके चले, ताकि देश का चुनावी सिस्टम जो है, जो विश्व का अभी भी सबसे बढ़िया चुनावी से नेटवर्क माना जाता है, सिस्टम माना जाता है, वो अक्षुण्ण रहे। जरा सोचिए। साथियों, यदि मेरी बात आपको, मेरी जो विश्लेषण है वो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।